लाइफ में एक अच्छी जॉब मिल पाती तो मजा आता, लेकिन तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं। अब जॉब मिल गई लेकिन उस जॉब में वो खुशी नहीं मिल पा रही क्योंकि सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, क्योंकि उनको कुछ अपना करना था, कुछ अलग करना था। आप तो जॉब के लिए बने ही नहीं हो। अब आपको अपना कुछ करने का एक मौका मिलता है, यानी कि आपको कोई बिजनेस करने का मौका मिलता है अपना खुद का, लेकिन उस बिजनेस में करेज नहीं आ रहा, उस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आ रहा, जो पैसा आ रहा है वो जा रहा है। अरे बिजनेस में भी कमी है क्योंकि सेटिस्फेक्शन अभी नहीं है। आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, उसका दुख सता रहा है थोड़ा थोड़ा क्योंकि आप सेटिस्फेक्शन नहीं हो। अब रिलेशनशिप में आते हो लेकिन आपका और आपके पार्टनर का तालमेल थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग जा रहा है और वो मैचिंग मैचिंग सी सोच नहीं बन पा रही और फिर कमियां आ रही है उसमें और सेटिस्फेक्शन उसमें है ही नहीं। ये कहानी है सिंह लगन और मिथुन राशि वालों की, यानी कि आपकी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो गाइस आज का टॉपिक है, मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ। देखो गाइस, आज की डेट में कोई भी इंसान किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं है। आज की डेट में जिसे जो भी मिलता है वो उसका कंपेयर अपनी इमेजिनरी चीज़ से करता है और फिर रिजल्ट में उसे थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, यानी कि उसे बहुत सारी कमियां उसमें लगती है। लेकिन यहाँ पे आपकी कहानी, यानी कि सिंह लगन और मिथुन राशि वालों की कहानी थोड़ी बाकी लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि उनकी विचारधारा, सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग है सबसे। तो सेटिस्फाइड ना होने का कारण क्या है, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी लगन की बात करते हैं कि देखो, आपकी है सिंह लगन, जो कि है सूर्य भगवान जी की राशि। और सिंह लगन जो है फायर एलिमेंट है, मतलब जिसमें एक आग भरी रहती है, जिसमें अग्नि तत्व के गुण ज्यादा रहते हैं। वही गुण सेम आप में भी पाए जाएंगे। आप में भी वही फायर होगी, आप में वही लीडरशिप के गुण होंगे, वही नेतृत्व करने के गुण होंगे जो है। और आप में एक तेज होगा, एक एनर्जी होगी जो कि मतलब बहुत ही अग्रेसिव एनर्जी भी हो सकती है, मतलब हाई एनर्जी, हाई एफिशिएंसी के साथ आप जो भी करते हो एक हाई एफिशिएंसी के साथ करते हो। तो समस्या यहाँ पे ये आ जाती है, जब भी आप किसी के अंडर काम करते हो वो आपको पसंद नहीं है। आप नहीं चाहते कि आप किसी के अंडर काम करें, बल्कि आप ये चाहते हो कि आपके अंडर कोई और काम करे। और आपको किसी का फालतू का सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के गुण है और इसी गुण के कारण आपको भी ये सब चीजें नहीं पसंद है। अब मान लो कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, अब आप तब तक शांति से उसके अंडर काम करोगे जब तक वो आपके और आपके काम के बीच इंटरफेयर ना करे। जैसे कि फालतू में कुछ बोले ना, है कुछ डांट ना लगाए, या आपका क्रेडिट खुद वो ना ले जाए, तो वो चीजें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब आप सही को सही और गलत को गलत ही समझते हो, तो यहाँ पे आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हो उस चीज से। इसीलिए जॉब में आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती, क्योंकि वो काम जो है आपके तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से आप करना चाहते हो। और साथ में किसी दूसरे का बीच में, आपके काम के बीच में टांग अड़ाना, तो ये सब चीजें आपको डिस्टर्ब करती है। ये तो थी आपकी लगन की बात। अब करते हैं आपकी राशि की। आपकी राशि है मिथुन, जिसके स्वामी है बुध, जो कि बुद्धि के कारक है, जिससे आपकी विचारधारा बहुत ही तेज होती है और ऑब्जर्वेशन आप में बहुत ही भयंकर होती है। और एनालिसिस, रिसर्च की बात करें जो कि बहुत ही अनबिलीवेबल होती है। आपकी मेंटालिटी इतनी ज़्यादा मेच्योर होती है कि आप किसी भी चीज़ को जब समझते हो तो उसकी डिटेल में जरूर जाते हो, उस चीज़ की तरफ आपका फोकस जल्दी चला जाता है और उस पर ऑब्जर्वेशन करने लग जाते हो, यानी कि सीखने के मामले में बहुत ही तेज तर्रार हो आप। अब मिथुन राशि वालों के लिए चैलेंजिंग ये आता है कि जब वो कोई जॉब करते हो तो उनके मन में साइड बाई साइड कोई ना कोई बिजनेस चला रहता है। वो साइड बाय साइड अपना कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो क्रिएटिव थिंग हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो उनके माइंड में साइड बाय साइड कुछ करने की एक फीलिंग क्रिएट होती रहती है जो उन्हें डिस्टर्ब करती है, यानी कि जो कंपेयर करने लग जाती है आप करंट सिचुएशन से फ्यूचर सिचुएशन को। कई तरह के विचार होने से आपका माइंड जो है अनस्टेबल हो जाता है, जिस वजह से आप फोकस नहीं कर पाते हो कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। वैसे तो इससे बाहर निकलने का, मतलब स्टेबिलिटी, माइंड को स्टेबल करने के कई से तरीके हैं। मेडिटेशन करना, खुद को हील करना, खुद को शांत करना, खुद को ही ऑब्जर्व करना अकेले बैठ के। तो आपके पास काम इतने होते हैं, एक बाहरी काम होते हैं, एक मेंटली काम होते हैं, तो आप पूरा दोनों तरह के काम, इतने काम में आप बिजी हो जाते हो, इतनी तरह की मतलब सीखने में, कुछ करने में इतने बिजी रहते हो कि आपको इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं लगता।
आप कुछ टाइम के लिए कर भी लोगे, 2 4 5 दिन कर लोगे, लेकिन छठे दिन के बाद आप फिर उस चीज़ में बोर हो जाओगे। मेडिटेशन जो कि मतलब स्लो चीज़ें आपको जैसे पसंद नहीं है, उससे आपका मन थोड़ा हट जाता है। आप फिर सोचते हो कि जितना टाइम इस चीज़ में बर्बाद करना, उतना तो मैं अपना कुछ ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो ऐसी कई बातें आप में आ जाती है, जिस वजह से आपका फोकस एक चीज़ में नहीं लग पाता और माइंड ऑलवेज अनस्टेबल ही रहता है। और लास्ट में आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। तो यही बात आपके रिलेशनशिप में भी आती है। सबसे पहले तो आप एक तो लेट रिलेशनशिप में आते हो, बहुत ही टाइम लगता है आपको एक रिलेशनशिप में आने में। लेकिन जब आप किसी रिलेशनशिप में आने के बाद आप देखते हो कि आपका पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे का कोई तालमेल नहीं बना पा रहे, आपकी सोच कुछ अलग है, उसकी सोच कुछ अलग जा रही है। आपने इमेजिनेशन में जो पार्टनर अपने लिए सोचा था वो है तो थोड़ा वैसा ही, लेकिन उसमें ये कमी है, वो कमी है ना। उसको आप जल्दी से ऑब्जर्व करने लग जाते हो, और अगर आपको कहीं गलती से शक हो गया फिर तो आप उस पर पूरा रिसर्च, पूरा एनालिसिस, अपने पूरे साम दाम दंड भेद सब लगा देते हो ये पता करने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों है। क्योंकि आप उसकी हर एक्टिविटी को नोटिस करने लग जाते हो। आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिस वजह से आप रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो, और एक आपके लिए वो दुख का कारण भी बन जाता है। देखिए, यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो पावर है वो गलत नहीं है, जो आपकी एनालिसिस है वो गलत नहीं है, वो बल्कि बहुत ही अच्छी चीज़ है आप में। आपने वो जो ऑब्जर्वेशन पाई होती है काफ़ी डीप डिटेल में ओवर थिंकिंग करके, यानी कि अपने मन में डीप जाके सोचना और उस चीज़ का पता लगाना, और वो वहीं पे वो आपकी एक्यूरेंसी अच्छी आ जाती है। आपने वो चीज़ गलत नहीं है, आप में एक चीज़ की कमी है, आप बस एक जगह से गलत हो कि आप रिलेशनशिप में हमेशा परफेक्ट होते हो, बस यही गलती आपकी है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा आप ही सही होते हो लेकिन आपका पार्टनर गलत हो सकता है, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी हो सकती है, क्योंकि सारे सिंह लगन और मिथुन राशि के लोग जो है सही नहीं हो सकते। लेकिन मैक्सिमम मैंने ये देखा है कि आपको अपने सही और गलत का पता होता है। आपको रिग्रेट होता है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत किया है। आप एक टाइम पे सोचते हो कि नहीं, यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया, किसी के साथ गलत किया, तो वो रिग्रेट आप में होता है, वो पछतावा आप में देखने को मिलता है। इसीलिए जहाँ तक मुझे लगता है कि सिंह लगन और मिथुन राशि के लोग गलत करने से थोड़ा कतराते भी है, इसीलिए वो ना खुद गलत करते हैं, ना वो चाहते कोई उसके साथ गलत करे। बस यही चीज़ें आप लोगों को पसंद नहीं है। तो जब ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है तो वहाँ से आपका जो सेटिस्फैक्शन जो है हट जाता है। आप चाहे अकेले रहना पसंद करोगे, लेकिन उन लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे जो मतलब है ना, धोखेबाज होते हैं, कपट होते हैं, छल कपट करने वाले। तो ये चीज़ें आपको भी पसंद नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी इनर वॉइस पे ध्यान दें। इनर वॉइस यानी कि अंतर्ज्ञान या अंतर आत्मा की आवाज़ सुनना। देखिए, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा सुनने में आपको कि इससे क्या सॉल्यूशन होगा। इससे बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है। इससे बहुत से लोग अपनी उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं जिस सिचुएशन में वो डीप तक जा चुके होते हैं। यानी कि जब भी आप अपना फोकस खो दो, जब भी आपको लगे कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो रहा आपके साथ, तो एकांत में जाएं, खुद को शांत रखें, बैठें, आंख बंद करें, रिलैक्स करें, म्यूज़िक लगाएं, जो भी आप सुनना चाहते हो, जो भी आपको पसंद है उसे सुने, और खुद से एक सवाल करें कि क्यों, कि आखिर क्यों ये सब है, इसका सॉल्यूशन क्या है। खुद से ही सॉल्यूशन मांगे अपनी इनर फीलिंग के साथ। फिर धीरे धीरे खुद को समझने की कोशिश करें तो आपके सामने, आपकी बंद आंखों में आपको आपकी सिचुएशन पहले आपको दिख जाएगी, और उससे बाहर निकलने का एक सॉल्यूशन अपने आप ही आपके अंदर आ जाएगा। एक आवाज़ आएगी जो आपको गाइड करेगी कि तुझे भाई ये करना है, ये करना है, इस चीज़ को छोड़ना है, इस चीज़ को पकड़ना है, इससे तुझे ये फ़ायदा मिलेगा। ये मतलब फुल एनालाइज, फुल ऑब्जर्वेशन के साथ जब आप इस चीज़ में घुसोगे तो आपको खुद अपने सवालों के जवाब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। भले ही आप अनसेटिस्फाइड क्यों ना हो, भले ही आपका माइंड अनस्टेबल क्यों ना हो, तो वो चीज़ आपको काम डाउन करेगी, आपको शांत रखेगी और एक सही डायरेक्शन में आपको आगे ले जाएगी। और इसका दूसरा सॉल्यूशन है शनिदेव। देखिए, आपकी लाइफ में शनिदेव का इन्वॉल्वेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप
आपके साथ अच्छा तभी होगा जब आप खुद अच्छा करोगे, यानी कि आप जो कर्म करोगे आपको उसका फल जरूर मिलेगा। इस टाइम करंट सिचुएशन आप रिलेशनशिप से ही गुजर रहे होंगे। सबसे पहली बात यह है कि किसी की शादी नहीं हो पा रही होगी, किसी में ये दिक्कत है, कोई अपने लाइफ पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा, कोई अपने लवर्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, और तो और आपके काम में भी थोड़ी सी आपको बाधाएं देखने को मिलती है, आपके लक में आपको बाधाएं देखने को मिलती है। वहीं आपके घर के कामकाज में, यानी कि प्रॉपर्टी, गाड़ी, इन सब चीज़ों में भी आपको एक मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल जाती है। आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पूरा एफर्ट कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ है जो मतलब रोक रही है, कुछ चीज़ है जो मुझे पकड़ के रखी हुई है। एक कारण क्या है इसका? शनिदेव जी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना करना है, डोनेट करना है। किसको करना है? किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को डोनेट करना है। मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि डोनेट करें, डोनेट करें। अगर आप लोगों ने कभी डोनेट नहीं किया है तो 2 से 3 बार करके देखें, वहाँ देखें कि उस चीज़ से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो, आपको छोटी छोटी अचीवमेंट आपको कभी दिखती नहीं है ना, छोटे छोटे बदलाव भी आपको दिखते नहीं हैं, क्योंकि आप लाइफ में बड़ा देखना चाहते हो, चाहे अचीवमेंट हो, चाहे बदलाव हो, चाहे सक्सेस हो, वो आप बड़ा देखना चाहते हो। छोटी चीज़ें आपको नहीं दिख पाती, लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे, आप थोड़ा सा अपना पास्ट में जाओगे, पहले आप देखो कि कहाँ आपने किसके साथ अच्छा किया, तो उसके बाद क्या हुआ है आपके साथ, आपने किसकी हेल्प की, और उसके हेल्प करने के बाद आपकी लाइफ में कोई छोटा सा कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ा होगा उस चीज़ का। तो शनिदेव जी वही मांगते हैं आपसे। बात यह है कि आपके साथ जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, उसे पहले एक्सेप्ट कर लो, उसे मान लो कि ठीक है, जो भी चला है ओके, उसकी मर्जी से चला है। तो उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट कर लो। फिर उसको एक्सेप्ट करने के बाद अपने आप को स्टेबल करो, खुद को शांत रखो। जहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो उस चीज़ पे सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाओ। यानी कि अगर आपके पास मोबाइल है, यानी कि आपके पास 10,000 का फ़ोन है, आप उस 10,000 के फ़ोन में वो फंक्शन नहीं है जो आप चाहते थे, लेकिन फिर भी काम चल रहा है, फिर भी जुगाड़ करके आप उस चीज़ से कर रहे हो, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है कि आपके पास 15,000 का फ़ोन ही है। वो होता तो उसमें सब कुछ होता। लेकिन आप ये एक्सेप्ट कर लो कि आपको अगर ये चीज़ मिली है तो ठीक है, मैं खुश हूँ, सही है, चला हुआ है, बढ़िया चला हुआ है मेरा फ़ोन, मेरा जुगाड़ हो रहा है, सब कुछ ठीक चला है। जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो, फिर आपको अगली चीज़ मिलती है। ये वही कहानी है जब एक पिता अपने बच्चे को एक आइसक्रीम लेके देता है किसी मॉल से या किसी दुकान से, तो वो आइसक्रीम खाते खाते चल रहा था और वो अचानक से गिर जाती है। तो वो कहता है, पापा मुझे दूसरी आइसक्रीम दे दो। तो पिता ही है, चल गिर गई, कोई बात नहीं, दूसरी दे देते हैं। तो जैसे ही दूसरी देने जाता है तो उस बच्चे को एक उससे भी बड़ी आइसक्रीम का एक डब्बा दिख जाता है। वो कहता है, मुझे वो वाली चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि उसके पापा उसे वो बड़ा सा डब्बा दे देंगे आइसक्रीम का? नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि वो जब छोटी सी आइसक्रीम को संभाल नहीं पाया तो ये बड़ी आइसक्रीम को कैसे संभाल पाएगा, वो भी खुद के साइज से इतनी बड़ी तो नहीं देंगे ना। तो भगवान भी आपको उसी तरीके से देते हैं। जब आप एक छोटी सी चीज़ को नहीं संभाल पाते तो आप बड़ी चीज़ को कैसे संभाल पाओगे? दैट्स वाई आप छोटी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और बड़ी चीज़ की तरफ जाना चाहते हो, इसलिए वो सेटिस्फैक्शन आप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए अनसेटिस्फाइड हो जाते हो। तो दूसरों की हेल्प जरूर करें, दूसरों को दान दे, डोनेट करे और किसी के काम आए, और वही चीज़ें आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम, बाधाएं, रिस्ट्रिक्शन आ रही है, वहाँ से धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन एक बार करके जरूर देखो। तो गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, तो इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उस पर लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो कि आपका क्या मानना है इस मामले में, और सब्सक्राइब का बटन दबाना कभी ना भूले, बेल आइकन भी दबा के रखें ताकि नोटिफिकेशन आती रहे आपको हर बार मेरी। और मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद। Cosmic waves, a gentle light, universe in perfect flight, in the vastness we unite, galaxies in endless spin.